प्यारी, खूबसूरत और समझदार बच्ची थी। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। सुरैया अक्सर दादी के साथ आम के बाग में जाती और आम तोड़ने में उनकी मदद करती। फिर यही आम वह शहर ले जाकर बेचती। ये बाग बीबी खैरन की अपनी मिल्कियत था और इसी की बदौलत उनका घर इज्जत और सुकून से चल रहा था। एक दिन सुरैया खुशी खुशी दादी से बोली कि ईद करीब आ गई है, उसे कुर्बानी के लिए एक खूबसूरत सा बकरा चाहिए और ईद के लिए एक गुलाबी रंग का सूट भी जो सबसे प्यारा हो। दादी ने शफकत से कहा कि क्यों नहीं मेरी बच्ची, जरूर। आम का मौसम है और इस बार बाग में फल भी बहुत आया है। इंशाअल्लाह हम कुर्बानी भी करेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी बनाएंगे और ईद के दिन कुर्बानी का गोश्त गांव के सब लोगों में तकसीम करेंगे ताकि सबकी खुशी में हमारा भी हिस्सा हो। अगले ही दिन सुरैया और बीबी खैरन गांव के बाजार गईं। वहां बहुत से बकरे थे, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई लंबे कानों वाला तो कोई बहुत ही खूबसूरत। मगर एक बकरे पर सुरैया की नजर जाकर ठहर गई। वह बेहद अनोखा लग रहा था। सफेद रंग, नीली आंखें और उनमें एक अजीब सी चमक। सुरैया ने कहा, दादी ये बकरा देखिए कितना प्यारा और मासूम है, क्यों ना हम यही बकरा कुर्बानी के लिए खरीद लें। दादी ने मुस्कुराकर कहा कि अगर उसे पसंद है तो जरूर खरीद लेते हैं। इस पर एक आवाज आई कि अब खरीद भी लो, मुझे कमबख्तों और कितना सोचोगी, वैसे भी इस पागल बुढ़िया ने बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। दादी ने हंसकर कहा कि हाँ हाँ बेटा बकरा, जरूर हम तुम्ही को खरीदेंगे। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे जब तक बकरीद नहीं आ जाती। फिर दादी ने कहा, चलो बेटी सुरैया, अब ईद के कपड़े भी खरीद लेते हैं। सुरैया ने ईद के लिए एक खूबसूरत गुलाबी रंग का सूट पसंद किया और बीबी खैरन ने भी अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे। सारी खरीदारी पूरी करने के बाद वे दोनों खुशी खुशी अपने बकरे के साथ घर की तरफ रवाना हो गईं। रास्ते में उन्हें शमशाद समोसे वाला मिला जो गांव में समोसों का ठेला लगाता था। उसने तंज करते हुए कहा, अरे बीबी खैरन, ले लिया तुमने कुर्बानी का बकरा, लगता है काफी सस्ता मिला है। वैसे तुम जानती हो ना कि कुर्बानी का जानवर खूबसूरत होना चाहिए, मगर ये बदसूरत बकरा कहां से उठा लाई हो। बकरा गुस्से से बोला, खामोश लालची आदमी, तुझे मैं कहां से बदसूरत नजर आ रहा हूं? इतना खूबसूरत तो हूं, तुझे इस गुस्ताखी की सजा जरूर दूंगा। शमशाद ने चौंक कर कहा, लो जी, ये तो बदजबान भी है। फिर शमशाद ने तंजन कहा, बीबी खैरन, सुना है तुम्हारे बाग में खूब फल लगा है, कहो तो मैं रखवाली कर लूं, वैसे भी तुम काफी बूढ़ी हो गई हो। बीबी खैरन ने जवाब दिया, शुक्रिया शमशाद मियां, मैं कहां बूढ़ी हो गई अभी से। हाँ, ये और बात है कि तुम खा खा कर मोटे और बदसूरत हो गए हो। लालची तो तुम पहले ही से थे, अब बदनीयत भी हो गए हो। शमशाद बुरा मान गया और चल दिया। बीबी खैरन ने झेरे लब कहा, ये बुढ़िया तो आम के बाग पर नागिन बनकर बैठी है, खैर देख लूंगी इसे भी। ये तीनों घर पहुंचे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरैया ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, बेटी सुरैया, मैं हूं शमशाद समोसे वाला, गरम गरम खस्ता आलू के समोसे लाया हूं। बीबी खैरन ने अंदर आने को कहा और कहा कि कब तक बाहर खड़े रहोगे। शमशाद ने जवाब दिया, बीबी खैरन, ये समोसे तुम्हारे और बेटी सुरैया के लिए लाया हूं, बड़ी मोहब्बत से बनाए हैं। बकरा खुश होकर बोला, ये तो मैं बहुत शौक से खाता हूं। शमशाद बोला, मगर ये तो मैं बीबी खैरन के लिए लाया हूं। बकरा गुस्से से बोला, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कमजोर आदमी, मैं खाऊं या तेरी बीवी खैरन, एक ही बात है। ये कहकर उसने सारे समोसे खा लिए और बोला, गरम गरम आलू के खस्ता समोसे खाकर मजा आ गया। फिर वो गहरी नींद सो गया। सुरैया परेशान होकर बोली, हाय दादी, ये बकरा तो सारे समोसे खा गया, अब हम क्या खाएंगे? दादी ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम जानती हो ना कि ये बकरा हमने कुर्बानी के लिए लिया है और इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, इसलिए इसका खास ख्याल रखना है। और समोसों का क्या है, तुम्हारे शमशाद चाचा कल और ले आएंगे। सुरैया ने कहा, दादी आप जानती हैं ना कि शमशाद चाचा की नजर हमारे आम के बाग पर है। दादी बोली, हाँ मेरी बेटी, मैं खूब जानती हूं शमशाद मियाँ की नीयत में खोट है, बस मैं इसलिए खामोश हूं कि शाम की चाय के साथ मुफ्त समोसे खाने को मिल जाते हैं।
वरना इस कमबख्त शमशाद को अपने घर में कदम भी न रखने दूं। अगले दिन बकरा सुबह सवेरे उठ गया और कहने लगा, हम बहुत जोरों की भूख लगी है, नाश्ता पता नहीं कब मिलेगा। क्यों न सुरैया का ईद वाला गुलाबी सूट ही चबा लिया जाए, कुछ तो भूख मिटेगी। फिर क्या था, बकरा सुरैया का सूट चबा चबा कर खा गया। सुरैया चीखी, हाय दादी, बकरा मेरा ईद का गुलाबी सूट चबा गया, अब मैं ईद पर क्या पहनूंगी। दादी ने कहा, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें पता है ना कि ये बकरा कुर्बानी का है और इसका हमें खास ख्याल भी रखना है। तुम परेशान मत हो, ईद पर तुम जामुनी रंग का सूट पहन लेना, वो भी नया है और कीमती भी। सुरैया ने हंसते हुए कहा, जी दादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बकरा तो बहुत प्यारा है, कुर्बानी का जो है, और मुझे यकीन है इसका गोश्त मेरे सूट की तरह गुलाबी और जायके में लजीज होगा। फिर सुरैया सबके लिए अच्छी सी चाय बनाकर ले आई, मगर कहा, आज समोसे नहीं हैं चाय के साथ, समोसे तो शमशाद चाचा लाते हैं, वो आज आए ही नहीं। दादी ने भी कहा, हाँ, न जाने शमशाद मियाँ अभी तक क्यों नहीं आए, समोसों की तलब तो मुझे भी बहुत हो रही है, खाली चाय कहाँ गले से उतरती है। दादी ने बकरे से कहा, जाओ बेटा बकरा, तुम जाकर शमशाद मियाँ से गरम गरम समोसे ले आओ। बकरा बोला, ठीक है दादी, मैं जाकर ले आता हूं। बकरा टहलता टहलता शमशाद मियाँ के ठेले पर पहुंचा तो देखा कि समोसे तो सारे खत्म हो चुके हैं। हैं? ये क्या, बस एक समोसा और शमशाद मियाँ ठेले पर गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर क्या था, बकरा शमशाद मियाँ के सारे कपड़े चबा गया और घूमता फिरता वापस घर आ गया। दादी ने पूछा, आ गए बेटा बकरा, समोसे नहीं लाए? बकरा बोला, दादी, समोसे तो खत्म हो गए थे, एक दिन समोसे नहीं खाओगी तो कोई मर नहीं जाओगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी बोली, कौन है दरवाजे पर, अंदर आ जाओ। देखा तो शमशाद मियाँ थे, मगर उनके कपड़े गायब थे। दादी चीख पड़ी, तुम इस हालत में, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बिना कपड़ों के हमारे घर में दाखिल हो गए, हद होती है बेशर्मी की। चलो अब निकलो यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। शमशाद बोला, बीबी खैरन, जो मुंह में आ रहा है बोलती जा रही हो, अपने इस लाडले बकरे से पूछो, मेरे सारे कपड़े ये चबा गया। दादी ने बकरे से कहा, बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, चलो अब जाओ और शमशाद मियाँ को इज्जत से उनके घर छोड़कर आओ। बकरा दादी की बात मानकर शमशाद को बड़ी इज्जत से लेकर उनके घर की तरफ रवाना हो गया और नदी के किनारे किनारे चलने लगा। तब शमशाद मियाँ बकरे से मुखातिब होकर बोले, अरे ओ पागल बकरे, कहाँ चलता जा रहा है, जरा यहां रोक, मैं नदी का ठंडा पानी पी लूं। शमशाद नदी किनारे बैठकर पानी पीने लगे। तब बकरे ने एक जोरदार टक्कर शमशाद को मारी कि वो सीधा नदी में जा गिरा और अपने बड़े कर्मों के अंजाम को पहुंचा। बकरा बोला, अब आया न मजा, कमजोर आदमी, बहुत सताया था तूने हम सबको। दूसरा दिन बकरा ईद का था, हर तरफ खुशी का माहौल था। सुरैया ने बहुत प्यारा सा और कीमती जामुनी रंग का सूट पहना और हाथों पर खूबसूरत मेहंदी भी लगाई। तब दादी कसाई को घर ले आई। कसाई बोला, अम्मा जी, और कितनी दूर है घर, मुझे और जगह भी जाना है। बकरा भी खुशी खुशी कुर्बानी के लिए तैयार था, मगर सुरैया बहुत उदास थी। तब बकरा बोला, सुरैया मेरी प्यारी दोस्त, उदास क्यों होती हो? मैं तो खुश नसीब बकरा हूं जो ईद वाले दिन अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा हूं। कभी तुमने उन बकरों का सोचा है जो गोश्त की दुकान पर रोज ज़बह होते हैं? न कोई उनके नाज उठाता है, न इतना सारा प्यार मिलता है जितना मुझे मिला, और मुझे तो अल्लाह की राह में कुर्बानी का शर्फ भी हासिल हुआ है। अच्छा, अब मैं चलता हूं, लेकिन फिक्र मत करना, हम जल्द ही चटपटी बिरयानी में दोबारा मिलेंगे। सुरैया खुश हो गई, अरे वाह, मटन बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। फिर कसाई बकरे को ले गया और कुछ ही देर में बकरे का गुलाबी गोश्त बनकर आ गया। दादी ने कहा, ये लो अम्मा, गोश्त। सुरैया ने मोहल्ले में गोश्त तकसीम किया, कुछ हिस्सा गरीब लोगों को भी दिया, और बीबी खैरन ने मजेदार चटपटी मटन बिरयानी पकाई। सुरैया ने कहा, वाह दादी, क्या खुशबू है। दादी, ये तो बहुत चटपटी है। और फिर दोनों ने खूब मजे ले लेकर खाई।